नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजा शेख। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में आपको एक ऐसी जगह लेकर आए और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है जिसका नाम जो है नील बसु हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है डॉक्टर आपको नाम नज़र आ रहा हूँ, डॉक्टर महेश चौधरी, तो वो हॉस्पिटल में मौजूद है। और हमारा यहाँ पर आने का मकसद जो है आपको ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो है एक बीमारी होती है भाईंदर, उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो महेश चौधरी वो अपने ही एक तरीके से, अपनी एक टेक्निक से जो इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा अपना एक तरीका, एक इजाद, एक इक्विपमेंट ऐसा इजाद किया जिससे वो इलाज मुकम्मल करते हैं और मरीजों को जो है फ़र्क पड़ता है। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, आपको मिलाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब आपको पूरी जो है ट्रीटमेंट किस तरह होता है आपको बताएंगी। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो है आपका जो है शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर महेश चौधरी है। जो इलाज जो है आपके टेक्निक से, आपके इक्विपमेंट से कुछ बना के आपके तरीके से कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से हो रहा है वो इलाज? अब तक भगंदर का इलाज बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से ये फिस्टुला डिप्राइडर डिवाइस मैंने डेवलप किया है, तब से वो उसका जो रिकरेंस होने का जो नोटोरियस काम था वो सब उसका बंद हो गया है। और 5 साल से मैं ये इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के भगंदर ऑपरेशन में इस्तेमाल करता हूँ। तब से रिकरेंस रेट 0 पे आ गया है। जो पहले 90 to 95% होता था, अभी वो 100% सक्सेस रेट हो गया है। तो वो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकली और मैनुअल दोनों तरफ से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो घूमता है, और साथ में ही इसमें इरिगेशन और सक्शन ऐसी सिस्टम दी हुई है। इसलिए वो भगंदर पूरी तरह से साफ होके पेशेंट को बिना तकलीफ हुए 24 घंटे में घर जा सकता है, और 24 घंटे में वो वापस काम पर ज्वाइन हो सकता है। ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है, जिसको भारत सरकार की तरफ से हमें पेटेंट प्राप्त हुआ है। सर, आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे हैं आप इस इक्विपमेंट से जो है पेशेंट का इलाज करते हैं, और जब इलाज करते वक्त जो है पेशेंट को तकलीफ होती है, क्या आप उस जगहों को जो है सून कर देते हैं? हाँ, उसके लिए जो प्रॉपर स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसी में वो करते हैं, तभी वो जगह रिलैक्स होती है और प्रॉपर काम हो सकता है। इसलिए उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही ये सर्जरी करते हैं। सर, हमें पता चला कि पहले वक्त में जो 50 साल पहले जो है ये इलाज जो होता था उस एरिया को पूरा खोल दिया जाता था, और उसका ट्रीटमेंट करते करते वो ट्रीटमेंट जो है काफ़ी लंबा जाता था, और उस पीरियड में जो पेशेंट को लैट्रिन से लेके हर तकलीफ, उठने बैठने तकलीफ होती थी। तो आज आपके इस इक्विपमेंट से जो है आप जिस तरह बता रहे हैं, तो उस तरह की परेशानी नहीं होती, और किस तरीके से और कितने टाइमिंग में जो ये पेशेंट की जो है हालत ठीक हो जाती? पहले के ज़माने में तो बहुत मुश्किल सहन करनी पड़ती थी पेशेंट को। वो पूरा काट के रख देते थे, तो उसको संडास की जगह पे कंट्रोल चला जाता था। बहुत ब्लीडिंग होती थी, 3-3 महीने पेशेंट बेड रिडन रहता था। लेकिन जब से एक क्षारसूत्र मेथड आई है, तब से पेशेंट 24 घंटे में ही पेशेंट वापस ड्यूटी पे जा सकता है, और ये मशीन के ज़रिए तो उसको रिकरेंस रेट ही 0% पे आ गया है। ये इसकी नॉवेल्टी है इस प्रोडक्ट की। सर, आपको भारत सरकार से जो है प्रमाण पत्र भी जो है मिला है, तो आप किस तरह का प्रमाण पत्र मिला, आप क्या बोलना चाहेंगे उसमें? ये इसके लिए हमने 8 महीने पहले एप्लीकेशन दिया था पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसके बाद उन्होंने तो कई तरह के एग्जामिनेशंस किए, कई तरह के ऑब्जेक्शंस लिए, 13 प्रकार के ऑब्जेक्शंस लिए उन्होंने इस पर, और उन सब ऑब्जेक्शंस में हमने सक्सेसफुली ओवरकम किया, और फाइनली 21 तारीख को 21 दिसंबर 2023 को हमें भारत सरकार की पेटेंट ऑफिस से ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। सर, अभी आप जो है आपका इक्विपमेंट आपने इजाद किए हैं, तो आप उस इक्विपमेंट से अभी तक के कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? उस इक्विपमेंट से अब तक मैंने 400 से 425 तक ऑपरेशन कर दिया है, और आज तक गए 5 साल में आज तक कोई भी पेशेंट रिकरेंस लेके नहीं आया है। क्योंकि एक बार अगर दुनिया के किसी भी देश ने पेटेंट ऑफिस ने अगर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, तो वो उनका इंटरनली कोलैबोरेशन रहता है, को रिलेशन रहता है। तो दुनिया में अभी इसका कोई 20 साल तक कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स है वो भी मेरे पास है। अगर किसी को बनाना भी है तो वो मेरी परवानगी के सिवा नहीं कर सकता है। सर, बहुत से लोगों को जो है आपके इस इक्विपमेंट और इसके इस इलाज का जो है मालूमात नहीं है,
तो आप आपके तरफ से जो है लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो है एड्रेस जो वो बता दीजिए। तो ये हमारा भूसावल में नीलवसु हॉस्पिटल करके है, डॉक्टर महेश चौधरी। तो यहाँ पर हम हमारा पूरा वेल सेटल 20 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम सभी प्रकार के ऑपरेशन करते हैं और विशेष करके ये फिस्टुला के ऑपरेशन करते हैं, जिसका कि रिकरेंस रेट बिल्कुल 0% है। और बहुत ही जल्द हम इसका मार्केटिंग भी करेंगे और इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास ये इंस्ट्रूमेंट अगले 6 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब जो है जिस इक्विपमेंट से जो है कर रहे हैं उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर भूसावल शहर में ही नहीं जलगांव ज़िले में इस तरह के कोई पेशेंट है, अगर आपको तकलीफ है तो आप डॉक्टर साहब से आकर मिल सकते हैं, आपकी समस्या बता सकते हैं। मैं अलविदा लेता हूँ, कैमरामैन अजय शेख के साथ देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। This is the lithotomy position. This is the pelvic region and rectal region. This is the lithotomy position in which the patient is lying in front of the surgeons at the time of operation. This is the inner view of the pelvis, anal region and fistula tract is clearly seen in this picture. This is the another fistula is clearly seen. Both openings, internal external opening of the fistula is clearly seen in this picture. Then the blunt probe inserted in the fistula tract from the external opening and come out through the anal region by the help of railroad track method from the another hand's forefinger. Then completely remove of that copper flexible blunt probe. Only guide wire should be kept remain in the fistula tract like this. Then our fistula debrider device is to be loaded on the guide wire in this way. Then electric drill machine is to be loaded over the fistula debrider device. And fistula tract should be debrided clockwise and anti-clockwise method, so the all plugs and the debris will remove. Then detachment of the electrical machine and irrigation system of with the normal saline is to be attached to the fistula debrider device. The hollow tube will help in this regard to irrigate the entire fistula tract. In this way, normal saline gone into the fistula tract. For irrigation system, normal saline being used. Then stop the irrigation system and attach the suction machine through the suction cannula to the fistula debrider device and suck all kinds of debris plugs from the fistula tract. In this way, we can suck all the debris and plugs from the fistula tract to urinate it. Debridement of the fistula tract with our fistula debrider device, hence the procedure is complete. मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।